नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये जो टॉपिक है ये बहुत सोचने के बाद मैं बना रहा हूँ। कम से कम मेरे इंस्टाग्राम के अंदर 500 ऐसे मैसेजेस पड़े हैं जहाँ पे लोगों ने मुझसे बोला है अलग अलग प्रकार से। उन्होंने अपनी कंडीशंस बताई हैं, मैंने सबकी कंडीशंस पढ़ी हैं। कुछ लोगों की कंडीशंस मुझे बहुत ज़्यादा मार्मिक भी लगी कि सर मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। इसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, दोनों लोग हैं। सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तो अपने घर के हालात तक बताए हैं। और मैं बहुत थैंक यू कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि कहीं ना कहीं आपने इतनी हद तक पर्सनल बातें भी मुझे बताई। और वैसी बात हो, किसी की बात में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ नहीं, ठीक है। बड़ा भाई समझ के ही बोला होगा आपने मुझे, अगर इतनी पर्सनल बातें बताई। और ये चीज़ मैं इसलिए आपको लेके आया हूँ कि चलो थोड़ा मैं आपको इंस्पायर कर सकूँ। जितने भी लोग आप में से इस सिचुएशन में हो, मैं आप सबकी प्रॉब्लम को कुछ हद तक समझ सकता हूँ। मैं देखिए कोई बहुत ज़्यादा गरीब नहीं रहा हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं रहा हूँ। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपने यूपीएससी को निकालने का सपना देखा है तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि शायद आप बिल्कुल एक्सट्रीम गरीबी में ना आते हो। कोरोना के बाद तो देखिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत लोगों की हालत ख़राब हो गई है। बट जो बिल्कुल एक्सट्रीम गरीब टाइप के लोग हैं, जैसे कि जो दिहाड़ी मजदूर हो गए, ठीक है ना, जो बिल्कुल छोटी सी आप कह सकते हो रेडी लगा के खड़े हैं, बताशे की, पानी के बताशे की, इस टाइप की चीज़। तो इस प्रकार के लोग या उनके बच्चे जल्दी यूपीएससी नहीं सोचते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो सोचते हैं। ठीक है, एक दो ही एक्सेप्शंस निकल के आते हैं कि चाय वाला का बेटा आपका आईएएस बन गया। बहुत सारे बड़ा तबका ऐसा होता है जो कि लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, और हमारे देश में लोअर मिडिल क्लास के हालात भी बहुत खराब है। ठीक है, एक ही अर्निंग मेंबर होता है फैमिली में, केवल 12,000, 15,000, 20,000 रुपये कमाता है। एक बड़े दिल्ली जैसे शहर में रहता है, 20,000 रुपये की तनख्वाह पे 4 लोगों का खर्चा चल रहा है, हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी का। तो हालात बहुत खराब है। इस रिस्पेक्ट में आज मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा। गरीबी बहुत गंदी है। अगर आपको गरीबी देखनी है तो प्रयागराज एक्सप्रेस में कभी दिल्ली से बैठ के कानपुर चले जाना, ठीक है, शायद कानपुर या लखनऊ जाती है, आई डोंट नो। और जनरल के डब्बे में जाना, किसी भी बिहार या यूपी जाने वाली गाड़ी में दिल्ली से बैठना और जनरल के डब्बे में बैठना, तुमको गरीबी दिख जाएगी क्या होती है। और ये चीज़ मैंने देखी है। हालांकि उस लेवल पे मैं कभी गरीब हुआ नहीं हूँ, पर मैंने देखा ज़रूर है, कहीं ना कहीं फील ज़रूर किया। पैसों की मुझे कमी हुई है, मैंने ये बोला है, बोलूँगा, लेकिन गरीबी नहीं आई मेरे सामने। ठीक है, फॉर्चुनेट हूँ मैं। तो अगर आप सफ़र कर रहे हो तो मैं आप लोगों को एक राय देना चाहता हूँ कि भाई एक बात समझ लो, आप एक्सेप्शन नहीं हो। एक्सेप्शन इन द सेंस कि हम यूएस यूरोप में तो रहते नहीं हैं कि भाई वहाँ की सरकारें बहुत सपोर्ट कर रही हैं, वहाँ की पर कैपिटा जीडीपी 40-40 हज़ार डॉलर तक जा रही है। हमारे यहाँ पे पर कैपिटा जीडीपी मुश्किल से 7,000, पर कैपिटा इनकम मुश्किल से 7,000 डॉलर है, वो भी सालाना। और उसमें भी आप कह सकते हो कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, गिनी कोफिशिएंट के हालात हमारे यहाँ पे बहुत ख़राब हैं। तो भाई जो बिल्कुल नीचे के तबके के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, जो लोअर मिडिल क्लास में भी आते हैं। लेकिन देखिए, उठना तो आपको इसी कंडीशन से। इस कंडीशन में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं आपकी एक बार को प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन आप किसी और को बताओगे ना, हर इंसान आपकी प्रॉब्लम समझने वाला नहीं है। आज की डेट में दुनिया इतनी क्रूअल हो गई है ना कि आप किसी को प्रॉब्लम बताओगे भी ना तो वो आप पे हंसेगा, आपकी मदद करेगा, इस बात के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि एक इंसान दूसरे की मदद करे, इसके लिए उस इंसान का मदद करने की हालत में होना भी जरूरी है। ठीक है, ज्यादातर इंसान मदद करने की हालत में नहीं है। जो खुद अच्छा है वो सोचता है मैं अच्छा हूँ, थोड़ा सा संवेदनशील होगा तो दूसरे पे हंसेगा नहीं, उसकी बात सुन के चुप हो जाएगा। और कोई बेवकूफ टाइप आदमी होगा तो उसके ऊपर हंसने लगेगा, और ज्यादातर आज की डेट में बेवकूफ है। तो इस रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप अंदर से अपने आप को भरोसा दिलाओ, अपने अंदर से थोड़ी ताकत जुटाओ कि हाँ भाई, आपके पास कुछ है, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। बिकॉज इट इज द कॉम्पिटिशन विद योर सेल्फ दैट विल मेक यू सक्सीड। कहते हैं ना कि हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े हमारे पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, उन्होंने लैंप के नीचे रख के पढ़ाई करी है। लैंप के नीचे बैठ के, घर पे लाइट नहीं आती थी, तो कभी ना कभी वो भी गरीब रहे होंगे, तो वो उस कंडीशन से ऊपर उठे हैं, तो आप इस कंडीशन से ऊपर उठ सकते हो। कभी कभी बिल्डिंगों में नीचे सिक्योरिटी गार्ड पड़ते हुए दिख जाते हैं। ओके, तो अपॉर्चुनिटी पकड़ना और अपॉर्चुनिटी को कैश इन करना, ये आपको सीखना पड़ेगा। और मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, अगर आपको सच में प्रॉब्लम है ना, तो जो आपके बहुत नियर और डियर वन है, सिर्फ उनसे ही बात करो, किसी से बात मत करो। ठीक है, इफ द वर्ड इज क्रूअल टुवर्ड्स यू, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप उसकी तरफ क्रूअल कर दो, टिट फॉर टैट मत हो, बट डोंट डिस्कस, मेक योर सेल्फ स्ट्रांग। जब आप अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रांग बता लोगे ना, आपको जरूरत ही नहीं होगी किसी महसूस को, किसी भी इंसान के साथ अपनी कोई बात शेयर करने की, क्योंकि मत करो।
आपकी ज़िंदगी का जो सबसे मुश्किल समय होता है, अनफॉर्चुनेटली वो आपको अकेले ही काटना पड़ता है। ये गलत है बट ये एक बहुत बेटर ट्रूथ है। आपको अकेले ही काटना है, आपको अकेले ही आगे जाना है। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इस समय पे आपकी मदद करने आएंगे, और इतने गंदे समय में भी अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो अपने आप को लकी मानो। और थोड़ी बहुत इंस्पायरिंग मूवीज़ देखो आप। कहते ना कि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देख सकते हो आप, गली बॉय जैसी मूवीज़ देख सकते हैं। गली बॉय भले एक फिक्शनल मूवी है बट उसमें भी एक इंसान का स्ट्रगल दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि गरीबी से ऊपर उठने के लिए सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी नहीं, आपने एग्ज़ाम का तरीका चुना है, लोग दूसरे फील्डों में भी ऊपर उठे हैं। भले वो फिक्शनल मूवी रियलिटी, लोग गलत काम करके भी ऊपर उठे हैं। अभी दाऊद इब्राहिम का एग्जाम्पल ले लो। दाऊद इब्राहिम भी गरीब बैकग्राउंड का था लेकिन गलत काम करके ऊपर उठा। कम से कम आप सही काम करके ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो, यूपीएससी के थ्रू ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हो। और आप जैसे लोग जो अभी पैसे की कमी झेल रहे हो, कल की डेट में अगर आप आईएएस बनते हो तो आप सोसाइटी के लिए सच में ज़्यादा काम करोगे। एक इंसान जो एफ्लुएंट वर्ग से आया है और एक इंसान जो गरीब वर्ग से आया है, गरीब वर्ग से आने वाला आदमी हमेशा नीचे के लोगों की परेशानियों को ज़्यादा समझेगा। एक अमीर वर्ग से आने वाला आदमी कभी भी उन नीचे लेवल के लोगों की परेशानियों को उस हद तक नहीं समझ पाएगा। इसलिए आप जैसे लोगों की तो ब्यूरोक्रेसी में ज़रूरत है, बट ये टाइम है तपने का। एक बात अपने दिमाग में रख लो, अगर ये कर सकते हो तो अपने दिमाग से कंप्लेनिंग एटीट्यूड निकाल दो। अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मर गया, ये निकाल दो। आपको कुछ नहीं हुआ। अगर आपके हाथ पांव चल रहे हैं, अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है, इफ़ यू आर फिजिकली फिट, भगवान ने आपको एक अच्छी बॉडी दी है, फिट बॉडी दी है, आपको भगवान ने सब कुछ दे दिया है, ठीक है ना। मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई इंसान फिट नहीं है, कहीं ना कहीं उसको शरीर से प्रॉब्लम हो रही है। यार लोगों को कैंसर हो जाता है, कोई बीमारियां हो जाती हैं, उनसे पूछो उनके सामने क्या प्रॉब्लम है। अगर आप शरीर से फिट फील करते हो, अपने दिमाग में समझो कि सब कुछ दे दिया भगवान ने और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं और सब कुछ हम कमा लेंगे। कंप्लेनिंग एटीट्यूड मत रखो यार कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। चूंकि ये एटीट्यूड रखोगे ना तो होने कुछ वाला नहीं है, एंड में फेल ही होगे, ठीक है ना। तुम 10 लोगों के सामने रोगे, उसमें से 1-2 लोग अच्छा तुमसे अच्छी बातें कर लेंगे, कुछ लोग तुम्हारे सामने हंसेंगे, कुछ लोग तुम्हारे पीठ पीछे हंसेंगे, तुम्हारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट होगा नहीं, तुम वहीं के वहीं रहोगे जहाँ के जहाँ थे। तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड हटा दो, किसी को अपनी प्रॉब्लम बताने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खुद ढूंढो, ठीक है। ये मेरा सॉल्यूशन है और यही मेरी राय है, ठीक है। एक बड़े भाई की तरह राय दे रहा हूँ। आई होप सबको अच्छी लगी होगी।